ये जो चरित्र अब आप लोग देखने जा रहे हैं, ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इसे आप लोग प्रशंसा भी कर सकते हैं और जीवन में अनुकरण भी कर सकते हैं। राम जी का चरित्र सफेद स्वच्छ चादर की तरह है, और वैसे भी व्यक्ति महान होता है अपने चरित्र से, क्योंकि व्यक्ति का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, अखियों में पानी, ये है राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनती आबे, कहत सुनती आबे, अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, राजीवो नयनो बोले, हो राजीवो नयनो बोले, मधु भरी पानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। मंगल भावनो अमंगलो भारी, कृपाहु दशरथ अजिरो बिहारी। जब से श्री राम सीता जी को ब्याह करके आए हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नौ मंगल मोद बधाए। एक समय, ये वही समय है जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराज विराजा, राज्य सभा रघुराज विराजा, राज्य सभा रघुराज विराजा। महामंत्री सुमंत जी महाराज, तुम्हें तो बड़ी बात है ज्ञात है, जब ते राम ब्याह घर आए, जिस दिन से मेरे बेटा राम बड़े शत्रुघ्न, यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर बारात वापस लौट कर आई है। अयोध्या में भुवन 4-10 भूधर भारी, या कहते ये मेघ रूपी बादल सुंदर वर्षा करते हैं। तभी से आज हम भी उसी उत्सव में दरबार में लगे रहे। अकस्मात हम दरबार में चले आए। हम जब भी अपने दरबार में आते रहे, हमेशा दर्पण देखकर ही शीश का जो ताज है बांधते रहे, पर आज दर्पण नहीं देखा और हमने ये ताज बांध लिया। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ताज टेढ़ा, क्योंकि हमें संदेह है
कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है, लाओ। और दर्पण में ज्यों ही अपना मुख देखा, राउरी कर लीना बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट को बराबर कर रहे थे और तभी राजा दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीप, कानों के समीप में गया। श्रवण समीप भये सित के सा मनहु जरथ पनु असे ओपदेशा। सखा सुमंत जी, हृदय में संदेह था, हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है। संदेह दूर करने के लिए मैंने तुमसे दर्पण मांगा और तुम्हारे द्वारा हमें वह दर्पण प्राप्त हुआ, जो ही अपने आप को विलोका। और श्री राम नरेश प्रजापति जी जो ककरऊ से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। साधुवाद। मुकुट को सीधा किया, अकस्मात दृष्टि गई जो कानों के समीप के ये केस हैं, ये मानो सेध पड़ चुके हैं, मानो संकेत कर रहे हैं। समन समीप वैसे कैसा मानो चौथा पन आ गया है। और ऐसे पन में हमें करना क्या चाहिए? चौथे पन निप जाइए कानन, ऐसा नीत कहती है। देखो ना सुमंत जी, ये गात की गुराई गई, अब चेहरों में नर्तिपत हमेश है। वही कैसे केस अब देने लगे, वृद्धापन को उपदेश है, बुढ़ापा आ गया। देखो ना मंत्री जी, देखो आता है ये ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। अब तरुणाई पर ये पड़ गई है, अब वृद्ध अवस्था आती है। ये काली मत वाली रात गई, छा गया चांद का उजियाला, तकता है राहु इस चंद्रमा को, ज्ञान पर भी पढ़ने वाला। हमने आकर सीखा और संसार सीखता है। और आप हैं श्री दिनेश प्रजापति जी जो ग्राम मवई से पधारे हैं। 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। साधुवाद। संसार का नियम है और संसार सीखता क्या है वो हमने भी सीखा है। या मेरा है, या मेरा है, दिन दिन सा दिन ये ढलता है। बदली ने रंगती बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। सीखा और कुछ किया भी। क्या किया हमने? परसों कर जा युद्ध स्थल में, परसों शिकार में लगने रहा। बरसों तक दासी दासी लखी, बरसों महलों में मगन रहा। मानो अब कोई कह रहा है अब छोड़ छाड़ झूठी झगड़े, पन्ना तलाश कर मुक्ति का। अरे नादान ब्याज की अब लालच में, क्यों खोए देता भूमि। मानो
मानो हृदय चाहता दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। हृदय में विचार आया है महामंत्री जी कि अपने बेटा राम को हम राजा बना दें और वन में जाकर नारायण का भजन करें, लेकिन ऐसे नहीं। पूज्य गुरुदेव की अनुमति से आज का दरबार समाप्त किया जाए, हम अकेले गुरुदेव के पास जाएंगे। यह विचार और आन नृपे सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाई। नायक को ना भटको जग में हो, नायक को ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। गई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। नायक को ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। हे तपोनिष्ठ, कुछ हृदय के उद्गार लेकर मैं आपके पास आया हूं। आपकी अनुमति हो मैं आपके सन्मुख उद्गारों को व्यक्त करूं। आज ये नया कुछ देखने को मिल रहा है तुम्हारे द्वारा। राजेंद्र, आप चाहते हैं कि उद्गार लेकर के आया हूं, कहो वो उद्गार कौन से है, मैं जानना चाहता हूं। देवता वह यह है, भय राम सब विधि सब लायक। जो आपका शिष्य बेटा है, सब प्रकार से सब विधि से सब लायक हो गया है, क्योंकि भगवान जैसा मैंने अनुभव किया है, जिस प्रकार बेटा राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम ने सबको प्यारा है। स्वामी ये सेवक सचिवो, ये सेवक सचिवो सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सब ही रामो प्रिय जही विधि मोही। देवता जिस प्रकार बेटा राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। आप सोचेगी राजन तुमने अनुभव कैसे किया है, तो स्वामी मो समान आने भाय वो न तुझे, सब पायो रजे पायन पूजे। मैंने जो अनुभव किया है तो केवल आपके चरणों की सेवा और पूजा के प्रकाश से पाया है। देवता जय गुरु चरणो रेणु सिर धारही। जो संसार में प्राणी अपने गुरुओं के चरणों की सेवा पूजा अर्चना करता है, उससे हर वस्तु सुलभ है, लेकिन स्वामी एक अभिलाषा है, कहो तो व्यक्त करूं। राजेंद्र, तुम कहते हो कि एक अभिलाषा है, और अभिलाषा आप कहे तो मैं व्यक्त करूं, लेकिन मैंने जाना है कि राजन रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। मन में आपके अभिलाषा जन्म तो लेती है, लेकिन आपका नाम और यश का प्रभाव ऐसा है कि फल पहले ही प्रकट हो जाया करता है। लेकिन तुम ये चाहते हो कि ये अभिलाषा केवल तुम्हारी कृपा से ही पूर्ण होगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सी अभिलाषा है। अभिलाषा ये है, नाथ राम करिए यो राजू, कहिए कृपा और करिए समाजू। मैं चाहता हूँ अपने बेटा राम को अयोध्या का राजपाट देकर और वन में श्रीमन नारायण का भजन करूं, कि ऐसा ना हो अंत में शरीर रहे अथवा न रहे, हमारी जियत ये हो उछाऊ। अपने जीते जी वो सुख करना चाहता हूँ, यही न हो पाछे पछताऊं, बाद में पश्चाताप करना पड़े। स्वामी राजेंद्र, ये विचार उत्तम ही नहीं अत्युत्तम
अत्युत्तम ही नहीं, ये विचार तो सर्वोत्तम है। तो बेग विलंब न करिए नृप। अब इस कार्य में शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो कर डालो उतना अच्छा ये शुभ कार्य है। तो बेग विलंब न करिए नृप और साजिए सबुई समाज। वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन सुमंगल। वही समय सुमंगल होगा कब? जब राम होए ही चुभराज। जय हो स्वामी। हमारी ओर से इस कार्य में स्वीकृत मिल चुकी है। अब जाओ प्रजावर्ग से भी इस कार्य में सहमत प्राप्त कर लो, उसके बाद इस कार्य को सफल पूर्ण करो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। महाराज, सेवकों के लिए क्या आदेश है आपका? मैंने इसलिए बुलाया तुम सभी को, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मैंने सब कुछ लिए बुलाया है। हृदय में उद्गार थे, अपने बेटा राम को राजा बना दें। इन उद्गारों को लेकर हम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे और हृदय के उद्गार पूज्य गुरुदेव को सुनाए। और जो ही हमने व्यक्त किए, उन्होंने यही कहा कि राजन, बेग विलंब न करी निव साजे सकल समाज। सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो यो राज। उनकी अनुमति ये होगी तो मैंने तुम्हें बुलाया है। जो पांचे मत लागे नीका, यदि हमारी बात तुम पांच पंचों को अच्छी लगे तो हर्षित होकर के बेटा का रात तिलक किया जाए। इसमें समझे क्या राय तुम्हारी है? जियो जगतपति वर्ष करोड़ी। हे महाराज, आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो जाए। जो ऐसे विचार आपने अपने मन में रखे, भला कौन नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ राम राज्य स्थापित हो जाए। हम सभी की यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप राम जी को युवराज पद प्रदान करें। यदि आप सबकी सम्मति यही है तो एक कार्य है तुम्हारे लिए। कहीं वो ये है, पूज्य गुरुदेव के पास चले जाओ और ये कह देना कि जो भी वस्तु रात तिलक में लगनी हो वो कृपा एक पत्र में अंकित कर दे और बेटा राम के धाम तक पहुंचा दे। जो आज्ञा। हर्ष मुनि से कहो मृदु बानी, हर्ष मुनि से कहो मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। क्योंकि संकेत प्राप्त हुआ तो राज तिलक में जो सामग्री लगनी है मैं बतला रहा हूं। औषध मूल फूल फल पाना, मांगलिक औषधियां, और इतना ही नहीं, चामर चरम, मृगचर्म, चवर, बसन बहुभांति अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, और बाजार को पूर्ण रूप से सजाया जाए। और ध्वज पताक तोरण कलश सजे तुरग रथनाग, ये सारी व्यवस्थाएं राजमंत्री सुमंत्री जी तुम्हें करनी है। महाराज का और कुछ आदेश हमारे लिए? और आदेश यह है कि आप राम जी की भवन की ओर जाएं, उन्हें राज तिलक के नियम संयम के बारे में कुछ शिक्षा प्रदान। अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। और हम श्री राम जी के कनक भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और राम जी को हमारे आने की सूचना अवगत करा दो। और आप हैं भाई बबलू साहू जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। हे श्री राम जी, आपके श्री गुरुदेव भगवान आपके भवन की ओर पधार रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी राम जी के धाम गए। इधर राम जी ने सुना कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, तो दरवाजे में पहुंच गए अपने गुरुदेव जी से मिलने के लिए। हो तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिख दे नो पठाए। राम धामो सिख दे नो पठाए। गुरु आगमनो, गुरु आगमनो, सुनत रघुनाथा, द्वारे आई बदला यहु माथा।
अरघो सादर अरघो सादर अरघो तेरी घर आने सो रहे भांति पूजे सन्माने सो रहे भांति पूजो सन्माने सो रहे भांति पूजो सन्माने। महामुनि आज पहली बार आपका आगमन मेरे इस कनक भवन में हुआ है।